गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीत्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् लाल देह लालीन से अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानो दलन जय 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 कपीशूर या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम श्रद्धेय गुरुजनों, आगंतुक समस्त धर्म प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी बंधुओं, श्रद्धामयी, भक्तिमयी, ममतामयी माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्हे बाल गोपालों, सूर संगीता मानस परिवार ग्राम पोटियाडीह जिला धमतरी की ओर से आप सभी को सादर प्रणाम है, सादर प्रणाम है। आइए प्रभु कृपा से जो समय प्राप्त हुआ है उसे आप और हम सभी मिलकर अपने अंतःकरण को पवित्र कर लें। यह बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज आपके पावन ग्राम थुहा के इस पवित्र प्रांगण में 9 वर्ष मकर संक्रांति माघी पूर्णिमा एवं मेरे राम लला सरकार आए हैं ना, उसके उपलक्ष्य में राम कथा का आयोजन किया गया है और हमें भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमयी कथा का रसपान करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मानत प्रिय संतों, हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की कथा तो अनंत है जिसका पार से शारदा बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी जिसका पार नहीं पा सके, तो मैं तो एक अज्ञानी अबला नारी भगवान के महिमा की क्या बखान कर सकती हूँ। अतः गलतियों के लिए आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। तो माननीय सज्जनों, ये जो सत्संग प्राप्त हुआ है ना, प्रभु की कृपा से, प्रभु कृपा, संत कृपा और ग्रंथ कृपा है ना, तो ये भगवान की कृपा से है ना। कहते हैं कि भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा है, संत की कृपा है। आप जैसे संत बैठे हैं उसके माध्यम से हमें परमात्मा का दर्शन हो रहा है ना। आपके गांव में परमात्मा का दर्शन हुआ है। कब? 22 जनवरी को हमारे परमात्मा का आगमन हो गया है। आपके पावन ग्राम थुहा अयोध्या बन चुका है। तो कौन कौन जाएंगे अयोध्या? कौन कौन जाएंगे अयोध्या? लेडीज फर्स्ट। हाँ चलो, ये दीदी ना दोनों हाथ ऊंचा कर रही है, तो आपके ही ग्राम में अयोध्या है, प्रभु राम का यही दर्शन होगा। तो चलो जय जयकार के साथ ना, श्याम रामचंद्र की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बच्चे लोगों का दूध भात है, जय जय श्री राम। तो चलो आप और हम सभी दर्शन कर रहे हैं परमात्मा के, है ना। तो ऐसे ही परमात्मा की कृपा और ग्रंथ की कृपा, ये ग्रंथ को यहाँ पर गुरुदेव रख दिए हैं और आप लोग नहीं रहते, तो हम लोग किसको सुनाते, किसको दर्शन कराते राम का, है ना। जैसे उठकर अभी दीदी लोग जा रहे हैं, क्या कर दर्शन करने के लिए? घर में भगवान का दर्शन करने के लिए जा रही है। क्यों? घर में भी भगवान का दर्शन होता है और यहाँ भी भगवान का दर्शन होता है, क्योंकि संध्या के समय माता लोग दीप जलाने का काम करते हैं और जहाँ पर दीप से ही हमें परमात्मा का जो है ना दर्शन होता है। तो ऐसे प्रभु की भक्ति, अटूट भक्ति, अटूट प्रेम, और जहाँ पर प्रेम होता है ना वहीं पर परमात्मा है। तो आइए प्रेम के माध्यम से झांकने के प्रयास करें। तो गुरुदेव हमें प्रसंग दिया है, उसमें कौन सी प्रेम है ना? सात्विक प्रेम, जिसे सात्विक प्रेम कहते हैं। तो सात्विक प्रेम के माध्यम से हमें जो प्रसंग प्राप्त हुआ है, अयोध्या कांड दोहा नंबर 148, देखी सचिव जय जीव, देखी सचिव जय जीव, कही कि नहीं वो दंड प्रणाम, सुनत उठे वो व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कहु राम। माननीय सज्जनों, प्रभु जो है ना वनवास में निकल चुके हैं
अब आप लोग कौन चाहते थे कि राम को वनवास दे करके माता कैकेयी ने अच्छा किए? राम को राजा कौन कौन बनाना चाहते थे? राम को राजा कौन कौन बनाना चाहते हैं? अरे राम राज्य नहीं लाना चाहते अपने जीवन में? सभी लोग बनाना चाहते हैं ना, लेकिन हम प्रसंग के माध्यम से झांकने का प्रयास करें कि राम राज्य कब होगा, किस माध्यम से होगा, किस पद्धति से होगा, है ना। राजा दशरथ जो है अपने मन में संकल्प करते हैं क्या कि मैं कल राम का राज्य अभिषेक करूंगा, मैं कल राम का राज्य अभिषेक करूंगा। और कब ये विचार उड़ते हैं? जब राजा दशरथ जो है अपनी भरी सभा में जाते हैं, भरी सभा में जाते हैं ना, तो प्रजा लोग उनकी प्रशंसा करते हैं कि जय हो राजा दशरथ की, जय हो, हमारे राजा जो है ना बहुत बड़े जो है ना दयालु है, कृपा के सागर है, गुण के सागर है, गुणों के भंडार है। मानते सज्जनों, जब राजा दशरथ प्रशंसा सुनते हैं ना तो क्या देखते हैं? दर्पण देखते हैं। मानते सज्जनों, जीवन में जब प्रशंसा होती है ना तो अपने को भी दर्पण देखना चाहिए। हम लोग भी दर्पण देखते हैं ना, आप लोग दर्पण देखते हैं कि नहीं देखते हैं? है ना, बाल संवारते हैं, शरीर को देखते हैं, इससे देखते हैं हम लोग दर्पण। लेकिन राजा दशरथ जो है दर्पण में क्या देखते हैं कि कान के पास जो बाल थे ना वे सफेद हो गए थे। इसलिए राजा दशरथ के मन में भाव लगा कि अब मेरा जीवन जो है सात्विक होना चाहिए, मेरा जीवन जो है सात्विक होना चाहिए। मैं बहुत दिन तक राज्य कर लिया, अब ऐसे करूंगा, अपने बड़े पुत्र राम को राज्य दे दूंगा और भगवान की भक्ति करूंगा। होय न विषय विराग, यानी चौथेपन में भी मैं विश्व से जुड़ा हूँ, आसक्ति से जुड़ा हूँ। इस कारण से ना दशरथ जो है कान के बाल के पास जो सफेद बाल थे उसको देख करके विचार करते हैं। और दर्पण क्या है? व्हाट इज द दर्पण? दर्पण जो है ना आत्मनिरीक्षण है। जी के जीवन में जब आत्मनिरीक्षण की वृत्ति आती है ना तो उसमें भजन की वृत्ति आती है, वैराग्य की वृत्ति आती है। राजा दशरथ जो है अपने मन में यही विचार करते हैं दर्पण देख के बाद कि मैं अपने बड़े पुत्र राम का राज्याभिषेक करूंगा। तो माननीय सज्जनों, ये सफेद बाल क्या है? वही सात्विक जो है ना सात्विक गुण है, सतोगुण है ना। तो जब जीवन में ना हम रजोगुण में भी आ रहे हैं, तमोगुण में भी आ रहे हैं, तो अपने जीवन में सतोगुण भी होना चाहिए। और जब जीवन में सतोगुण आएंगे ना तभी हम राम राज्य बना पाएंगे। तो वही जो राजा दशरथ जो है यही विचार करके कहते हैं कि मैं कल राम का राज्याभिषेक करूंगा। लेकिन राम का राज्याभिषेक हो पाता है क्या? राम का राज्याभिषेक कर पाए राजा दशरथ? जी नहीं, राम का राज्याभिषेक नहीं हो पाया। लेकिन राम को कितने वर्ष का वनवास हो गया? तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। तो राजा दशरथ इतने बड़े संकल्प किए थे तो क्यों राम राज्य नहीं कर पाए, राज्याभिषेक क्यों नहीं कर पाए? तो फर्स्ट बात, जब राजा दशरथ जो है ना विचार करते हैं कि मैं कल राम का राज्य तिलक करूंगा तो जो भी शुभ कार्य है ना उसे तुरंत ही कर लेना चाहिए। कहा भी गए कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में बड़े होगी बहुरी करेगा कब। इसी कारण से राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाई। सेकंड बात, जब राजा जो है अपने मन में विचार करते हैं कि मैं कल राम का राज तिलक करूंगा तो बहुतों का मत लिया गया। जिस प्रकार से आज के युग में हम मोहम्मद सिंह जी होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से राजा दशरथ ने बहुतों का मत लिया गया, लेकिन भरत जैसे संत का मत नहीं लिया गया। जहाँ पर बहुतों का मत लिया जाए और भरत जैसे संत का मत नहीं लिया जाए तो पर भी वहाँ पर राम राज्य की स्थापना नहीं होती है ना। जैसे मोहम्मद से आज हम लोग राजनीति में विजयी होते हैं ना, तो बहुतों का मत लिया जाए और भरत जैसे संत का मत नहीं लिया जाए तो पर भी वहां पर राम राज्य की स्थापना नहीं होती है। तीसरी बात, काम रूपी दशरथ, लोभ रूपी मंथरा, क्रोध रूपी कैकेयी, तीनों का समन्वय, यानी काम क्रोध लोभ तीनों का समन्वय होते हैं ना तो पर भी राम राज्य की स्थापना नहीं होती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जिसके घर में ब्रह्मा का अवतार हुआ है, राम कौन है? राम ब्रह्मा है। तो जिसके घर में ब्रह्मा का अवतार हुआ है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने काम की संज्ञा क्यों दी?
तो राजा दशरथ जो है ना विचार करते हैं कि मैं अपने बड़े पुत्र राम का राज्याभिषेक करूंगा। तो वे संध्या के समय, जैसे अभी आपके पावन ग्राम में संध्या है ना, संध्या के समय कहाँ जाते हैं? अपनी प्रिय रानी महारानी कैकेयी के पास जाते हैं। तो उस समय महारानी कैकेयी अपने महल में थी क्या? जी नहीं, महारानी कैकेयी जो है कोप भवन में बैठी हुई थी। उसमें बड़े बड़े राजा महाराजा लोग ना एक रूम बनाते थे, कोप भवन बनाते थे। तो कोप भवन में बैठी थी। राजा दशरथ को पता लग जाता है कि मेरी प्रिय रानी जो है महारानी कैकेयी इस समय महल में नहीं है। तो राजा दशरथ को अपने मार्ग को बदल देना चाहिए था, या तो फिर ज्ञान शक्ति से कौशल्या के महल में चला जाना चाहिए था, या फिर भक्तिमती सुमित्रा के महल में चला जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, राजा दशरथ जो है महारानी कैकेयी के ही महल में जाते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ गया, काम का प्रताप तो देखो। जहाँ पर काम रूपी दशरथ, लोभ रूपी मंथरा, नाम मंथरा मंदमती गई चेरी जिसे हम कहते हैं ना, लोभ रूपी मंथरा और क्रोध रूपी कैकेयी, तीनों का समन्वय होता है ना, तो पर भी वहाँ पर राम राज्य की स्थापना नहीं होती है, बल्कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। और मानते सज्जनों, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी, रामचंद्र जो है ना 14 वर्ष के वनवास में निकले हुए हैं, और आज जो है सुमंत्र जी जो है वापस लौट रहे हैं। क्योंकि वही सुमंत्र जो है ना राजा दशरथ के ना मित्र थे, गुरु थे। तो वो ना लौट रहे हैं, और ऐसा लग रहा है सुमंत्र को जैसे जल बिन मछली की तरह तड़पते हैं ना, वैसे राजा तो तड़प ही रहे हैं। लेकिन आज सुमंत्र को भी वैसे लग रहा है कि बिन अमृत के चंद्रमा ऐसा लग रहा है, ऐसा भाव जो है ना लग रहा है। और आज वही धीरे धीरे आकर के नगर में प्रवेश कर रहे हैं कि मैं अवध में जाकर के क्या बताऊंगा, मैं क्या कहूँगा। आज नगरवासी लोग इधर उधर करके पूछते हैं कि राजा कहाँ है, आज मेरे राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, जानकी कहाँ है, ऐसे विचार करके ना अनेक प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन सुमंत्र बोल भी नहीं पाते हैं। क्योंकि वे भी तो राम के योग में जो है ना तड़प ही रहे हैं। सभी लोग राम के योग में तड़प रहे हैं। जीव जंतु नर नारी अवध के जैसे ऐसे नगर ऐसा लग रहा है मानो शमशान हो ना, ऐसा लग रहा है मानती सज्जनों। तो आइए राजा और सुमंत्र के बीच में आगे और क्या चर्चा होती है भजन के माध्यम से। सिया की राजा चंद्र की बड़ भागी दाई कवा सिल्यायो, बड़ भागी दाई कवा सिल्यायो।
कौशलपुर की राज दुलारी अवध की रानी कहाए महतारी बन रामलला की पावन बदला पाए कौशलपुर की राज दुलारी अवध की रानी कहाए महतारी बन रामलला की पावन बदला पाए महतारी बन रामलला की पावन बदला पाए आई बलरामा ललना झूले अंगना मतो बलरामा ललना झूले अंगना मतो सिया राम जी लगोदी माथे लाए धन धन ही दाई बोला धन धन ही ओ बड़ भागी दाई गाव सिल्या गयो दर्श करे सब देव दानव सब नाना रूप आए तीन लोक त्रिभुवन पद तोड़े बेटा बन के आए दर्श करे सब देव दानव सब नाना रूप आए तीन लोक त्रिभुवन पद तोड़े बेटा बन के आए तीन लोक त्रिभुवन पद तोड़े बेटा बन के आए हाय मान बढ़ाई बेटा तिस करके ओ मान बढ़ाई बेटा तिस करके ओ सिया राम जी लगोदी मांगला धन धन ही दाई तोला धन धन ही ओ बड़ भागी दाई कांवर सिल्या गयो सिया राम जी लगोदी मांगला बड़ भागी दाई कांवर सिल्या गयो धन धन ही दाई तोला धन धन ही ओ बड़ भागी दाई कांवर सिल्या गयो धन धन ही दाई तोला धन धन ही ओ बड़ भागी दाई कांवर सिल्या गयो बड़ भागी दाई कांवर सिल्या गयो बड़ भागी दाई कांवर सिल्या गयो बोल लखन श्री रामचंद्र की जय हो तो मार्फे सज्जनों इस प्रकार से ना राम को वनवास हो जाता है। कितने वर्ष का हुआ था राम को वनवास? भैया लोग कितने वर्ष का हुआ था राम को वनवास? इनाम रखे हैं गुरुदेव जो बताएंगे उसको। 1 वर्ष 2 वर्ष कितने वर्ष का दिए? राम को वनवास 14 वर्ष का हुआ है ना। तो माने तो सज्जनों इस प्रकार से ना एक कौशल्या माता कौन है जो भी भजन गा रही थी ना संगीता, कौशल्या माता कौन है? कौशल्या माता जो है छत्तीसगढ़ की महतारी है और छत्तीसगढ़ के महतारी होने के नाते भगवान राम आप लोगों का क्या हो गया? भांचा है ना। तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया कैसे चुपचाप बैठे हैं जी, चुप चुप बैठे हैं जरूर कोई बात है, भोजन की तो व्यवस्था समिति वाले कर दिए हैं, है ना। तो चुप बैठना नहीं है, भगवान की जय जयकार के साथ। तो महारानी कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिए, है ना। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। तो महारानी कैकेयी 1 वर्ष 2 वर्ष भी मांग सकती थी, 3 वर्ष भी मांग सकती थी, 18 वर्ष भी मांग सकती थी, लेकिन क्यों 14 वर्ष का मांगी? क्योंकि महारानी कैकेयी जो है जानती थी अरे लंका का राजा रावण था, अत्याचारी राक्षसी था, ऋषि मुनियों को दुख देता था, सबको कष्ट वही देता था, इसलिए मेरे राम जो है ना उसका उद्धार करेंगे। इसलिए राम को श्री राम बनाने का काम कौन करती है? माता कैकेयी। राम बन जा,
राम बन जा। राम से श्री राम बनाने का काम जो है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने का काम माता कैकेयी करती है। लेकिन आज की स्थिति में ना हम लोग माता को निंदनी बना देते हैं, माता कैकेयी को निंदनी बना देते हैं। कैसे? राम जैसे बेटा ला, राम जैसे बेटा ला, वन में निकले वो माता कैकेयी। बैरी नो है वो तोरे बेटा ये वो दाई, बैरी नो है वो तोरे बेटा ये, बैरी नो है वो तोरे बेटा ये वो दाई, बैरी नो है वो तोरे बेटा ये। इस प्रकार से ना हम माता कैकेयी को दोष देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो वही माता कैकेयी जो है वंदनीय माना गया है। अरे जिसके गर्भ से भरत जैसे संत का जन्म नहीं होता ना, तो राम राज्य की स्थापना भी नहीं होती। क्यों? भरत कौन है? भरत भारत का संत है, और भारत का संत क्या चाहते हैं? सत्य चाहते हैं। इसलिए गुरुदेव भी बता रहे थे ना, भरत जी को राजगद्दी मिला था माता कैकेयी के द्वारा। भरत जी को राजगद्दी मिला था। प्रथम भरत को राजगद्दी, प्रथम वरदान मांगे थे ना, 2 वरदान में महारानी कैकेयी, तो प्रथम वरदान मांगा था भरत को राजगद्दी। लेकिन भरत क्या चाहते हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाह निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानो नयान। भरत जी स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि अरे उस अर्थ को लेकर मैं क्या करूंगा जिस अर्थ के कारण अनर्थ हो गया, उस धर्म को लेकर मैं क्या करूंगा जिस धर्म के कारण मेरे पिताजी को प्राण त्यागना पड़ा। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, और बिछुरत दीन दयाल, जिन्होंने सत्य के लिए, ईश्वर के लिए अपना प्राण वैसे न्यौछावर कर दिए जिस प्रकार से ना हम लोग तिनके का त्याग कर देते हैं, और काम उस कामना की वशीभूत होकर मेरे माता कैकेयी ने मेरे प्रभु को वनवास दिया, तो मुझे काम भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद। जिस प्रकार से घर में मेहमान आ जाते हैं, और वे कहते हैं मैं तो भोजन नहीं लूंगा, फल भी नहीं लूंगा, तो क्या चाहते? कहते हैं केवल रस ही चाहिए, जूस ही चाहिए, तो ना उसके लिए वैसी व्यवस्था कर देते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से भरत महाराज जी केवल राम के रस को प्राप्त करना चाहते थे। जन्म जन्म रति राम पद, और मानव प्रेमी सज्जनों, जहाँ पर प्रेम है ना वहीं पर तो परमात्मा है। प्रेम हरि को रूप है, प्रेम हरि को रूप है, जो हरि प्रेम स्वरूप, एक रहे तो बनी लखें, जो सूरज और धूप। जिस प्रकार से सूर्य और धूप में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है ना, ठीक उसी प्रकार से प्रेम और परमात्मा में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। राजा दशरथ ने वैसे तो बहुतों का मत लिया गया, गुरु वशिष्ठ जी के मत लिया गया, गुरु वशिष्ठ जी से मत लिए थे ना, जो कि उनके कुल गुरु है। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी जो है क्या बोले? हे राजन, मन में चिंता मत करना, जिस दिन मेरे राम जो है ना राज्य में आसीन होंगे उसी दिन शुभ दिन होगा, शुभ घड़ी होगा। ये नहीं कहा कि कल ही वो राज्य करेंगे, राज्याभिषेक होगा उनका, ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी परमात्मा के परम भक्त हैं, और जो परमात्मा के परम भक्त होते हैं ना, वे कभी परमात्मा से विभक्त होते ही नहीं है। भगत जगत को ठगत है, भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई, और एक बार जो भगत ठगे तो अखंड यज्ञ फल हो। श्यावर रामचंद्र की जय। तो गुरु वशिष्ठ जी जानते थे कि वहां पर लंका का राज्य है, लंकापति रावण का राज्य है, और उस असुर राज्य में, असुर के जमाने में राम राज्य कभी नहीं हो सकता है ना, राम राज्य कभी नहीं हो सकता। असुर राज्य में राम राज्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हालांकि दशरथ अभी राज्य कर रहे हैं, लेकिन मेरे राम राज्य तब आएंगे जिस दिन जो है ना शुभ घड़ी होगा, शुभ दिन होगा, मेरे राम राजा बनेंगे, है ना। तो आज के जमाने में रावण कौन है? रावण, हु इज रावण? हु इज रावण? रावण कौन है? देखो
बताओ रावण कौन है? त्रेता में एक रावण था, त्रेता में एक रावण था जिसके लिए परमात्मा को अवतार लेना पड़ा, है ना। लेकिन आज की परिस्थिति जो है ना उससे भी बदतर हो गई है। अरे कितने रावण के सिर काटूं, कितने रावण के सिर काटूं, कितनी लंका में आग लगाऊं, घर घर लंका दर दर रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। ऐसे अराजकता के माहौल में लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं। क्या ऐसे गंदी राजनीति से राम राज्य होगा? जी नहीं, राम राज्य होगा धर्म नीति से, सत्य नीति से। और उसी ना सत्य का पाठ हमें पढ़ना है, हमें जानना है कि राम राज्य कब होगा। हमारे घर में भी राम राज्य हो सकते हैं, हम अपने घर में राम राज्य बना सकते हैं, लेकिन बड़ों का आदर करना, माता पिता का प्रणाम करना हम लोग आजकल भूल गए हैं, है ना। सुबह से उठकर ना हम लोग भले ही मोबाइल को प्रणाम कर लेंगे, लेकिन माता पिता को भूल जाते हैं। इसी मानस में लिखा है क्या? प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। लेकिन हम सिर झुकाते हैं क्या? नहीं, आज भूल गए हम लोग। भाई आप लोग तो संत हैं, और संत कभी भी नहीं भूलते, भगवान को भगवान मानते हैं, माता पिता को भगवान मानते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम गुरु जो है ना माँ होते हैं। और आगे चलकर देखिए ना तो पिता गुरु होते हैं, टीचर भी गुरु होते हैं। गुरु बिना होई न ज्ञान, ज्ञान बिना वैराग्य बिनो, और गा वही वेद पुराण, ऐसा कहा गया है ना। तो आज महारानी कैकेयी के कारण जो है ना राम राज्य की स्थापना होती है। जिसके गर्भ से भरत जैसे संत का जन्म नहीं होता ना, तो राम राज्य की स्थापना भी नहीं होती। तो आज सुमंत्र जी वापस आए हैं, और महाराज दशरथ जो है ना आज हा राम, हा जानकी, हा सीते ऐसे करके ना आज प्रभु के योग में तड़प रहे हैं। और आज मंत्री का आगमन होता है, और देखी सचिव जब जीव कही कीने दंड प्रणाम हो, और सुनत उठो व्याकुल निपति कहु सुमंत्र कह राम हो। मंत्री को देख करके ना जय जीव कह करके ना राजा दशरथ उठते हैं, प्रणाम करते हैं। सुनते ही आज राजा दशरथ जो है व्याकुल होकर के उड़ते हैं, और सुमंत्र से कहते हैं कि मेरे राम कहाँ है, मेरे राम कहाँ है। इस प्रकार से ना राजा दशरथ जो है तड़प रहे हैं, ये मानस में लिखा है ना। अब राजा दशरथ को तड़पना क्यों पड़ रहा है? इतने बड़े राजा, उसको खुश होना चाहिए, है ना। फिर भी देखो जीवन में धर्म भी होते हैं, अधर्म भी होते हैं, जीवन भी होते हैं, मृत्यु भी होते हैं, कर्म भी होते हैं। और हम अच्छे कर्म करेंगे ना तो फल की प्राप्ति भी वैसे ही मिलती है। आप सभी जानते हैं जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। मैं गीता नहीं भी, जो श्रीमद् भागवत में गीता है ना उसी गीता को बोल रही हूँ। मेरा नाम भी गीता, मैं नाम से गीता हूँ, है ना। तो यानी गीता के ज्ञान को भी लेना है। जैसे हम कर्म करेंगे ना वैसे फल की प्राप्ति होगी, चाहे राजा दशरथ क्यों ना हो, चाहे आप गरीब ही क्यों ना हो, चाहे रंग हो, चाहे भिखारी हो। आज हम किसान लोग जो हैं जब खेत में धान का बीज डाल देते हैं तो धान की प्राप्ति होती है, उसी में चना की बीज को डाल देते हैं तो चना की प्राप्ति होती है। तो राजा दशरथ जो ना एक कर्म किए थे। क्या कर्म है? जब ये श्रवण कुमार जो है अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहे थे, आज हम लोग तो गांव में रामायण में यात्रा नहीं करा सकते, है ना, ऐसी स्थिति आ गई है भाई। तो आज श्रवण कुमार जो है अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहे थे। अंत में सरयू नदी के तट पर आते हैं और माता पिता को प्यास लगती है। अपने बेटे श्रवण कुमार से कहते हैं कि बेटा हमें प्यास लगी है, हमें पानी पीना है, जा करके पानी ले आओ। श्रवण कुमार जो है सरयू नदी में जाते हैं और पानी लेने के लिए जैसे ही घड़े को डुबाते हैं ना तो घड़ 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 की आवाज आते हैं। उसी समय राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए गए थे। वे क्या सोचते हैं, ये तो हिरण की आवाज है, पशु पक्षी की आवाज है, इसलिए ना बाण संधान कर देते हैं और वही जो है ना श्रवण कुमार के हृदय में लग जाते हैं। आज हाय राम करके जब बोलते हैं ना श्रवण कुमार तो दौड़ते दौड़ते राजा दशरथ जाते हैं और उसे सांत्वना देते हैं। कहते हैं कि आज मेरे से क्या हो गया, क्या मैं क्या कर दिया, ऐसे करके ना राजा दशरथ जो है अपने मन में ग्लानि करते हैं।
लेकिन उसी समय श्रवण कुमार कहते हैं कि हे भाई, तुम जो भी हो, मेरे माता पिता जो है ना प्यासे हैं, आप जा करके उसे पानी पिला दो। राजा दशरथ जब जाते हैं ना उनके माता पिता के पास, तो अपने पुत्र की आवाज सुन लेते हैं हम लोग। भले अंधे थे लेकिन ना वे सुन लेते हैं और आवाज को भी पहचान लेते हैं, बेटा श्रवण कुमार आ गया। लेकिन राजा दशरथ के मुख से कोई भी आवाज नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि वे गलत कर्म किए थे ना, वे जान करके नहीं किए थे, लेकिन फिर भी वे थर 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 कांप रहे हैं, मुख से आवाज नहीं निकल रहे हैं और कर रहे हैं कि मैं पानी पिला देता हूँ। तुम कौन हो? तुम कौन हो? आज माता पिता बोलता है लेकिन मुख से आवाज नहीं निकलता है। तुम्हारे बेटा श्रवण कहाँ है, उसे बुला दो। कहते हैं राजा दशरथ, माँ आपकी बेटा जो है इस दुनिया में नहीं है। जब पता लग जाता है ना, तो उसी समय माता पिता श्राप दे देते हैं कि हे राजन, जिस प्रकार से हम लोग माता पिता जल बिन मछली की तरह तड़प रहे ना, तुम्हें भी वैसे ही तड़पना पड़ेगा। राजा दशरथ को जो ना उस समय श्राप मिल जाता है। राजा दशरथ जो है श्राप मिल जाता है तो दुखी भी होते हैं और खुशी भी होते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय ना 60,000 वर्ष व्यतीत हो गए थे, तो उनके जीवन में पुत्र की कमी थी। तो राजा दशरथ जो उसी श्राप को याद करते हैं कि जब मेरे पुत्र ही होंगे तभी तो मैं योग में तड़पूंगा। इस प्रकार से ना राजा सुख और दुख में सम्मिलित हो जाते हैं और उसी को भजन में गाते हैं ना, अंधी औ अंधा के सुन ले पुकार, जेकर बेटा हवे श्रवण कुमार, पानी ला पिला देना रे बेटा श्रवण कुमार, पानी ला पिला देना रे बेटा श्रवण कुमार। इस प्रकार से ना आज जो जैसा कर्म करते हैं ना वैसी फल की प्राप्ति होती है। तो राजा दशरथ जो है इस प्रकार से तड़प रहे हैं और उन्हें सुमंत्री जो है मंत्री जो है सांत्वना दे रहे हैं। तो आइए आगे कड़वी गोस्वामी तुलसीदास जी क्या चिंतन करते हैं भजन के माध्यम से। सिया के राजा चंद्र की जय, सुवना एक दिन उड़ जाए रे पिंजरा, खाली छोड़ जाए ना, सुवना एक दिन उड़ जाए रे पिंजरा, खाली छोड़ जाए ना, सुवना एक दिन उड़ जाए पिंजरा, खाली छोड़ जाए ना, हरि भजन बिना जिंदगी ही सोना, प्रभु भजन बिना जिंदगी ही सोना। कैसे सुनना है? चारों खूटा में दिया जला के तेल हरदी चुप रही, चारों खूटा में दिया जला के तेल हरदी चुप रही, और दूल्हा रजकस तोला समरा के मरघटिया ले जाही। तो जाए के बेरा में परमात्मा ला ही याद करना है। हम तो परमात्मा ला मात्र हफ्ता में 2 दिन की छुट्टी होते घर में रहे भैया जी जाना थे, रात दिन के जगह गला बैठ गए तिला है ना भाई, लेकिन परमात्मा के नाम ला लेबर कभी नहीं भूलन भाई। तो आप मन से सादर निवेदन है कि प्रभु के नाम में आप मन जयकारा ताली जरूर बजाय करो। हरि भजन बिना जिंदगी ही सोना, प्रभु भजन बिना जिंदगी ही सोना, सुना एक दिन उड़ जाए रे पिंजरा, खाली छोड़ जाए ना,
पति बिना मेरे खाए नारी के सिंगार जी हरि भजन बिना जिंदगी ही सोना प्रभु भजन बिना जिंदगी ही सोना सोना एक दिन उड़े जाही रे मेरा खाली छोड़ जाही ना बिना भय के पेड़ बिना आँखों की शरीर जी मर घट लगते बिना दिया के मंदिर जी बिना भय के पेड़ बिना आँखों की शरीर जी मर घट लगते बिना दिया के मंदिर जी सुन ले मोर भैया सुन ले हरि नाम सुन ले मोर दीदी भेज ले हरि नाम काली के है जगत माँ काली की जाबे मुट्ठी बांध के है जगत माँ हाथ पसारे जाबे लख 84 योनि भटक के मानुष तन ला पाए हन अब ये दुनिया में आके मोह माया माँ कैसे भुलाए हन वारे पापी तन प्रभु राम जी ला कैसे भुलाए हन हाय रे मोर पापी तने राम की भजन ते गाले हाय रे 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 मोर पापी तने राम की भजन ते गाले हाय रे मोर पापी तने राम की भजन ते गाले हाय रे मोर पापी तने राम की भजन ते गाले हाय रे मोर पापी तने राम की भजन ते गाले राम की भजन ते गाले गाले राम की भजन ते गाले राम की भजन ते गाले गाले राम की भजन ते गाले अरे हाय रे अरे हाय रे मोर पापी तने राम की भजन ते गाले हाय रे मोर पापी तने राम की भजन ते गाले हाय रे मोर पापी तने राम की भजन ते गाले हाय रे मोर पापी तने राम की भजन ते गाले हाय रे मोर पापी तने राम की भजन ते गाले बोलिल कृष्ण रामचंद्र की जय हो। तो मारते सज्जनों इस प्रकार से ना हम ऐसी भक्त नारी को जो कि परमात्मा की परम भक्त है जिसके बिना वो राम के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती थी निष्कंटक प्रेम कहीं भरत से भी ज्यादा प्रेम ना माता कैकेयी राम से करती थी फिर भी उसको राम 14 वर्ष आपको जाना है राम से राम बनाने का काम करती थे इसलिए ना आज के युग में निंदा का पात्र तो बना देते हैं इसलिए गांव गांव में हम उसका नाम भी नहीं रखना चाहते कई नाम किसी का रखते हैं जी आपके गांव में होगा तो ठीक है भाई है ना भैया जी के गांव में भी होगा मैं माता कई नहीं रखते है ना माँ सुमित्रा का नाम रख देते हैं सुमित्रा कौशल्या ये नाम रख देते हैं अनेकों नाम रख देते हैं लेकिन माता कैकेयी का नाम हम नहीं रखते ये तो ठीक है माता कैकेयी का नाम नहीं रखते क्योंकि राम को वनवास दे दिए इस कारण से ये करके ना मन में ये करते हैं दुख मनाते हैं लेकिन मंदोदरी नाम भी तो नहीं रखते किसी का रखते हैं मंदोदरी नाम जो कि एक भक्त नारी थी जिन्होंने जो गलत मार्ग पर जा रहे थे लंकेश
उनको सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। विश्व रूप रघुवंश मणि करु वचन विश्वास हो। हे पति देव, आप समझने का प्रयास तो कीजिए, वे वही राम है जो सब में रमन करते हैं। 2 अक्षर का राम नाम है जिसमें जग समाया। मुक्त कंठ से राम नाम को संतों ने है गाया। उल्टा जपने वालों ने भी सदगति जिससे पाई। और हमें सीता राम बसा के मन मोरा हर्षाया, मन मोरा हर्षाया। आप उससे विरोध न कीजिए, आप उसके चरणों में चले जाइए, आपका कल्याण होगा। लेकिन रावण कौन है? रावण ना मैं करके करता रहता है ना। मैं ही लंकेश, मैं ही कैलाश पर्वत को उठा सकता हूँ, सुर और असुर को जीत सकता हूँ। तो मानते सज्जनों, जिसके जीवन में मैं पना की वृत्ति होती है ना, वही रावण है। इसीलिए कबीरदास जी अपने काव्य में लिखते हैं क्या? कबीरदास जी लिखते हैं कि मैना नाम की जो पंछी है ना, वे अपने शरीर को अपना नहीं मानती है। तो मैना ने मैना कहा, मैं नहीं, तो मैना ने मैना कहा, तो मोल भयो 10-20। लेकिन बकरी ने मैं कहा, तो कबीर कटायो शीश। तो मानती सज्जनों, इस प्रकार से ना जो मैं करके इस दुनिया में जीते हैं ना, वही रावण है। तो इस प्रकार से आज हम कौशल्या नाम भी नहीं रह सकते, जो कि एक पतिव्रता नारी है, एक भक्त नारी है। उसका नाम भी हम मानस के माध्यम से नहीं रखते हैं और कई नाम भी नहीं रखते हैं। लेकिन वही लोग राम राज्य स्थापित किए हैं। महान नारी जो है ना, इस मानस में हम देखते हैं अनेक भक्त नारी हैं। इस मानस में हमें अपने जीवन में उतारना है, तभी मनुष्य जीवन की सार्थकता है ना। रामचरित मानस हम पढ़ते हैं, कहते हैं, सुनते हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आपके मानस ग्राम में कई साल ना मानस का आयोजन होता है। लेकिन हम लोग रावण को हर साल जलाते हैं नहीं जी। रामलीला तो होता है, मैं तो जानती हूँ। इधर तो मेरा मायके है ना। दीदी लोग सुनो, इधर मेरा मायके है। मैं जानती हूँ कि आप लोग ना हर साल रामलीला करते हैं और रावण को जलाते हैं। और फिर उसी दशहरा के आते तक रावण उठकर फिर खड़ा हो जाता है हा करके, है ना। तो फिर जलाते हैं भैया लोग। तो माती सज्जनों, इस प्रकार से ना रामायण पढ़ने मात्र का नहीं है, अपने जीवन को चरित्र में लाना है। तभी हम इस जीवन में भी राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। और वही मंत्री जो परम भक्त थे राम के, आज राजा दशरथ के पास आते हैं। और भूपशु मंत्रो लीना उर लाई, और बुढ़त कछु आधार जन पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लेते हैं और मानो डूबते हुए जो है ना आदमी को कुछ सहारा मिल जाता है। वैसे ही आज राजा दशरथ जो है मंत्री को स्नेह के साथ बैठा करके नेत्रों में प्रेम से भरे हुए आंसुओं को धारा बहा निकालते हैं। और हाराम करके ना जैसे संपाति के पंख जल गए थे और वे तड़प रहे थे, उसी प्रकार से आज राजा दशरथ जो है तड़पते हैं। अंत में राजा दशरथ जो राम 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 कही राम, राम कही राम, यानी अंत में धन्य है दशरथ का भाग्य, जो अंत में भी प्रभु राम का चिंतन स्मरण करते हुए इस शरीर को निकाल दे। आत्मा नहीं बढ़ते है ना, नयन छिंदती शस्त्राणी नयम दह की पावका कहते हैं ना। तो शरीर को राम में ही मिला दिए। ऐसे महान शक्ति राजा दशरथ जो कि 10 इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं। वेद स्वरूप दशरथ, ज्ञान शक्ति सा कौशल्या, भक्ति स्वरूप मां सुमित्रा और कर्म स्वरूप कैकेयी। ऐसे ही तीनों के चारों के घर में ना प्रभु मेरे राम का आगमन होता है। तो आइए रामलला सरकार का आगमन हमारे हृदय में हो, इसी आशा और विश्वास के साथ एक भजन के बाद हम लोग आप लोगों से विदा चाहते हैं। श्याम रामचंद्र की जय। सिया की राजा चंद्र की जय।
सुमर सुमर के राम लगा लो, ओ समय हाँ बीतते जावत है, कौन जने काले का हिला कोनो नहीं जानते। लहर मारी माने से गंगा, लहर मारी मानस गंगा, डुबकी लगा ले चारों धाम हवा। लहर मारी मानस गंगा, डुबकी लगा ले चारों धाम हवा। लहर मारी मारी लहर लहर, लहर मारी लहर लहर, लहर मारी मानस गंगा, डुबकी लगा ले चारों धाम हवा। लहर मारी मानस गंगा, डुबकी लगा ले चारों धाम हवा। ज्ञान मूल की सत्संगा, लगा ले चारों धाम हवा। लहर मारे मानस गंगा, डुबकी लगा ले चारों धाम हवा। लहर मारी मारी लहर लहर मारी मारी लहर लहर मारी मानस गंगा, डुबकी लगा ले चारों धाम हवा। लहर मारी मानस गंगा, डुबकी लगा ले चारों धाम हवा। या माया के गठान, धकर धकर हाथ तेरे माया के गठान, या माया के गठान। गंगा जमुना मथुरा काशी वेदियो पुराण, या वेदियो पुराण। गंगा जमुना मथुरा काशी वेदियो पुराण, या वेदियो पुराण। दोहा सुरठा चंदे पेशंगा, दोहा सुरठा छंद प्रशंका, लगा ले चारों धाम हवा। लहर मारे मानस गंगा, डुबकी लगा ले चारों धाम हवा। लहर मारी मारी लहर लहर मारी लहर लहर मारी मानस गंगा, डुबकी लगा ले चारों धाम हवा। लहर मारी मानस गंगा, डुबकी लगा ले चारों धाम हवा। सारी लोरी 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 ला, सारी लोरी लोरी
के जाना अवधपुरी धाम के दीदी जरा 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 ओ देवता है अवधपुरी धाम के देवता है अवधपुरी धाम के दीदी जरा 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 ओ तारी लोरे 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 ला 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 तारी लोरे 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 ला। बोलिए धन श्री रामचंद्र की जय हो। संगवारी हो आप मन ला ये वीडियो हा बने लागी सही तो ये वीडियो ला लाइक करहू, कमेंट करहू और शेयर जरूर करहू। और हाँ संगवारी हो मोर चैनल में नवा आए हो तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब कर देहू। आप सब ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।